हेलो इंजीनियर्स, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी कुछ इंटरव्यू की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, हाउ मेनी टेम्परेचर रिक्वायर्ड इन द कंक्रीट सिलेंडर मोल्ड स्टोर इन द कोल्ड प्लेस बिफोर क्यूरिंग इन द टैंक। कहते हैं कि जब हम कंक्रीट सिलेंडर को स्टोर करते हैं उसके लिए हमारे पास कितना टेम्परेचर होना चाहिए क्यूरिंग टैंक के। 16 to 27 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सैंपल रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 6000 psi व्हाट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन द क्यूरिंग। कहते हैं कि अगर हमारे पास सैंपल है उसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 6000 psi है तो उसके लिए हमारे पास कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होनी चाहिए, 20 to 26 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम सैंपल शुड बी ट्रांसपोर्टेड। कहते हैं कि जब हम सैंपल साइट पे फिल कर लेते हैं तो हम उसको कितने टाइम में ट्रांसपोर्ट करते हैं। 8 आवर आफ्टर फाइनल सेकेंड टाइम, 4 आवर मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइट टू लेबोरेटरी। ठीक है, 8 आवर हम फाइनल सेटिंग टाइम के बाद और 4 आवर मैक्सिमम हम ट्रांसपोर्ट करते हैं साइट टू लेबोरेटरी, यानी साइट से लेबोरेटरी में। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास, ड्यूरिंग साउंडिंग टेस्ट हाउ मेनी आवर्स इमर्शन सोल्यूशन विद सैंपल। कहते हैं कि साउंड टेस्ट में हमारे पास इमर्शन सोल्यूशन वो कितने हावर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, 16 टू 18 हावर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोल्यूशन फॉर सोडियम सल्फेट फॉर साउंडिंग टेस्ट। कहते हैं कि हमारे पास सोडियम सल्फेट जो हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, 1.15 से लेकर 1.174 तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कंक्लूजन फॉर मैग्नीशियम सल्फेट फॉर साउंडनेस टेस्ट। मैग्नीशियम सल्फेट जो हम यूज़ करते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी तक होनी चाहिए, 1.295 से लेकर 1.308 तक हमारे पास इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास, हाउ मेनी साइकिल सोल्यूशन यूज फॉर साउंड टेस्ट, 5 साइकिल। ये हम साइकिल को मूव करते हैं साउंड टेस्ट में, उसकी साइकिल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, 5 साइकिल हम इसको रोटेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर सोल्यूशन यूज इन द सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट। जब हम सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 ± 1 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ मेंटेन फॉर सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट टेबल टू सोल्यूशन। सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट जब हम करते हैं ना तो इसके जो अपरेटस हम जिस टेबल पे रखते हैं उसका हाइट कितना होना चाहिए, 3 फीट 36 इंचज और 900 mm। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैकेनिकल शेकर यूज इन दी सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट। कहते हैं कि जब हम सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट में अगर मैकेनिकल शेकर यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 175 ± 2 CPM यानी साइकिल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ सैंपल व्हेन ड्राइंग बिफोर सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट। जब हम सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट करते हैं ना उससे पहले हम मटेरियल को सैंपल को ड्राई करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 110 ± 5 सेंटीग्रेड। ये हम ओवन में रखते हैं, ये उसका टेम्परेचर होना चाहिए 110 ± 5 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, आफ्टर पुट सैंपल इन द प्लास्टिक सिलेंडर ट्यूब हाउ मेनी मिनट वेटिंग फॉर द सोकिंग फॉर द सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट, 10 मिनट। जब हम सैंपल को प्लास्टिक के अंदर रख लेते हैं ना तो उस सोकिंग के लिए हम कितना 10 मिनट वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिक्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट। सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट में हम कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन यूज़ करते हैं, वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 85 ml फॉर 1 गैलन, यानी 1 गैलन के लिए यानी 3.8 लीटर के लिए हम 85 ml यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की क्वेश्चन, इंटरव्यू की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।